बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत खुबैब बिन इरत भी इन्हीं मुबारक हस्तियों में से हैं जिन्होंने इम्तहान के लिए अपने आप को पेश किया था और अल्लाह के रास्ते में सख्त से सख्त तकलीफ़ें बर्दाश्त की। शुरू ही में 5-6 आदमियों के बाद मुसलमान हो गए थे, इसलिए बहुत ज़माना तक तकलीफ़ें उठाईं। लोहे की ज़रा पहना कर इनको धूप में डाल दिया जाता, जिससे गर्मी और तपश की वजह से पसीनों पर पसीने बहते रहते थे। अक्सर औकात बिल्कुल सीधा गर्म रेत पर लटा दिया जाता, जिसकी वजह से कमर का गोश्त तक गल कर गिर गया था। ये एक औरत के गुलाम थे। इसको खबर पहुंची कि ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते हैं, तो इसकी सज़ा में लोहे को गर्म करके इनके सर को इससे दाग देती थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने एक मरतबा काफ़ी अरसे के बाद अपने ज़माने खिलाफत में हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह से इन तकालीफ की तफसील पूछी जो उनको पहुंचाई गई। उन्होंने अर्ज़ किया, मेरी कमर देखें। हज़रत उमर ने कमर देखकर फरमाया, ऐसी तो कमर किसी की आज तक नहीं देखी। उन्होंने अर्ज़ किया, मुझे आग के अंगारों पर डालकर घसीटा गया। मेरी कमर की चर्बी और खून से वो आग बुझी। इन हालात के बावजूद जब इस्लाम को तरक्की हुई और फतूहात का दरवाज़ा खुला तो इस पर रोया करते कि खुदा नख्वास्ता हमारी तकालीफ का बदला कहीं दुनिया ही में तो नहीं मिल गया। हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह कहते हैं कि एक मरतबा हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिलाफ आदत बहुत ही लंबी नमाज पढ़ी। सहाबा कराम ने इसके मुतालिक अर्ज़ किया तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये रग़बत डर की नमाज थी। मैंने इसमें अल्लाह ताला से 3 दुआएं की थी, दो उनमें से कबूल हुई और एक को इनकार फरमा दिया। मैंने ये दुआ की कि मेरी सारी उम्मत कहर से हलाक ना हो जाए, ये कबूल हो गई। दूसरी ये दुआ की कि इन पर कोई ऐसा दुश्मन मुसल्लत ना हो जो उनको बिल्कुल मिटा दे, ये भी कबूल हो गई। तीसरी ये दुआ की कि इनमें आपस में लड़ाई झगड़े ना हों, ये बात मंजूर नहीं हुई। हज़रत खुबैब का इंतकाल 37 साल की उम्र में हुआ और कूफा में सबसे पहले सहाबी यही दफन हुए। उनके इंतकाल के बाद हज़रत अली का गुज़र उनकी कब्र पर हुआ तो इरशाद फरमाया, अल्लाह खुबैब रज़ी अल्लाह पर रहम फरमाएं। अपनी रग़बत से मुसलमान हुआ और खुशी से हिजरत की और जिहाद में ज़िंदगी गुजार दी, मुसीबतें बर्दाश्त की। मुबारक है वो शख्स जो क़यामत को याद रखे और हिसाब किताब की तैयारी करे और गुजारा के काबिल माल पर कनाअत करे और अपने मौला को राज़ी कर ले। आज हमें ज़रा सी कोई तकलीफ़ होती है तो हम शिकवे शिकायतें शुरू कर लेते हैं, जैसे इस दुनिया में हम पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। हमारे सहाबा कराम हमारे लिए रोल मॉडल और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आइडियल हैं। हमें इनकी सीरत को पढ़कर इस पर अमल पैरा होना चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए हर हाल में हमें दीन इस्लाम पर कायम रखे, ईमान में जीना मरना नसीब हो और आखिरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब हो। अल्लाह पाक हमें भी साबरीन और शाकिरीन में शामिल कर दे, आमीन। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।